हेलो फ्रेंड्स। आज के जो ब्लॉग है इस पर मैंने अपना एक रूटीन आफ्टरनून कोर्स दिखाया है, जहाँ पर मेरा जो शक्ति को ड्रॉप करने से लेकर उसे पिकअप करने तक मेरा टाइम कैसे रहता है। ये उन दिनों की बात है जब मेरा नॉन वर्किंग डेज रहता है। होम डेकोर को लेकर मैंने एक छोटा सा आर्ट क्रिएट किया है। ये काफ़ी टाइम से मेरे लिस्ट में था कि मैं ऐसा एक आर्ट क्रिएट करूँ, उसके बारे में भी मैंने शेयर किया है। घर, शक्ति और फैमिली को लेकर मैं कैसे इक्विप्ड रहती हूँ, इसके बारे में भी मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स शेयर किया है। साथ ही में मैंने एक क्विक और कंफर्टिंग लंच एंड डिनर रेसिपी भी शेयर किया है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊँ तो जो ये डिश वॉशर का एक बात ये है कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है कि डिश वॉशर कोई भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, बट ये ऐसे वॉशिंग मशीन जैसे नहीं है। अगर हमें लगता है कि सिर्फ सामान उठाकर अंदर डालना है, वो पूरा धोकर दे देगा, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। डिश वॉशर उनके लिए है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई मेड के ऊपर या कोई और एक्सटेंडेड हेल्प के ऊपर जो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, उनके लिए होता है ये डिश वॉशर। बिकॉज डिश वॉशर जो है इसमें सारे टाइप ऑफ यूटेंसिल्स हम नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हम प्लास्टिक्स नहीं डाल सकते हैं, लोहे का बर्तन नहीं डाल सकते, ब्रास, ब्रॉन्ज है, ये सारे आइटम्स ना अंदर जा नहीं सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हम अंदर डाल नहीं सकते हैं। और डिश वॉशर का भी देयर इज़ अ कैपेसिटी कि इतने टाइम में हम इतना ही लोड कर सकते हैं। तो अगर हमारा 3 या 4 टाइम का बर्तन रहता है तो इट माइट नॉट फिट इन, और उतने बाकी के जो होते हैं उसे हमें हाथ से निकालना होता है। तो ये जो डिशेस होते हैं जो हम बर्तन क्लीन करते हैं ना, ये दिस इज़ नॉट ओनली कि ऐसा कि बर्तन मशीन में डाल दिया तो काम ख़त्म, नहीं। इसके बाद भी होता है, जो भी बचे कुछ बर्तन रहते हैं जो अंदर नहीं जा सकते हैं, उसे हमें हाथ से धोना होता है। उसके बाद जो किचन काउंटर क्लीनिंग होता है, गैस स्टव क्लीनिंग होता है, वॉल टाइल क्लीनिंग होता है, देयर आर मैनी अदर थिंग्स एसोसिएटेड विद द डिशेस। सो जो दोज हू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, उनके लिए होता है ये डिश वॉशर, एंड एनीवन कैन गो फॉर इट। वरना हमें लगेगा कि अरे डिश वॉशर आ गया तो अभी कोई भी काम नहीं है हमें करके। सो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। डिश वॉशर ऑल्सो कंज्यूम्स टाइम, बट जो प्रोसेस होता है कि बर्तन को स्क्रब करना, धोना, एंड देन उसे सुखाना एंड ऑल दोज प्रोसेस, ये सारी चीज़ें डिश वॉशर में सेव हो जाता है। और हमारे जो बॉडी पे, जो जॉइंट्स पे, बैक पे एंड लेग पे और कहीं पे भी जो भी जिनको भी बर्तन धोने से जिनको बॉडी पे प्रेशर आता होगा, दैट इज़ डेफिनेटली सेव्ड। मैं डिश वॉशर दिन में एक ही बार चालू करती हूँ, अनलेस इट इज़ वेरी इमरजेंसी, लाइक कोई गेस्ट आ रहे हैं या इन सच सिचुएशन में कभी कभार 2 बार चालू करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा रेगुलर रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो डिश वॉशर एक ही बार में ऑन करती हूँ। इसी में मेरा 3 टाइम का बर्तन तो डेफिनेटली फिट हो जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम कुकिंग ऑल्सो, मतलब मेरे अलग अलग यूटेंसिल्स होते हैं अलग अलग डिशेस बनाने के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो कभी 2 टाइम का बर्तन ऑक्यूपाई होता है तो कभी 4 टाइम का भी होता है। डिश वॉशर जो होते हैं इसमें भी हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जैसे कि हम जब अंदर बर्तन लोड करते हैं तो यहाँ पे हर एक इंच जो होता है इसे ध्यान से हमें लोड करना होता है कि वेस्ट ना हो जाए करके, क्योंकि एक बार जब मशीन स्टार्ट होता है इसमें 5 से 6 ऑप्शंस है। इंडियन कुकिंग जो होते हैं उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो टेम्परेचर में हम जब मशीन को चालू करते हैं तो मशीन कम से कम 60 to 90 मिनट्स चालू रहता है। इसके लिए हमें ध्यान से एवरीथिंग वी हैव टू अरेंज प्रॉपरली, एंड जो अंदर डालना है, जो हाथ से निकालना है, ऑल दीज थिंग प्रोसेस गोज़ टुगेदर। कि मैं डिश वॉशर टैबलेट्स यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ जो ये जो वॉशिंग प्रोसेस है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर सेपरेट टॉपिक जो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। सो मेरे आने वाले ब्लॉग्स में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिश वॉशर। डिश वॉशर अगर 2-3 बार दिन में चालू करते हैं तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट अदरवाइज इवन हम मेड के हाथ में भी डिश वॉशर दे नहीं सकते। जो रेगुलर मेड्स आर देयर उनके हाथ में दे देंगे तो दे विल डेफिनेटली स्पॉइल इट। अदरवाइज जो प्रोफेशनल मेड्स होते हैं, जो क्वालिफाइड मेड्स होते हैं, they can definitely handle the dishwasher, I think so. Otherwise if you are single-handedly wanting to use dishwasher, then it is better कि हम पहले प्रिपेयर हो जाए कि whatever उसके डिशवॉशर के बाद का जो काम होता है, ये सारी चीज़ें कंसिडर कर कर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए डिशवॉशर पे। मेरे किचन के अंदर मुझे डिशवॉशर रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था, सो आई हैड टू कीप इट इन दिस ड्राई एरिया। बेसिकली ये जो ड्राई एरिया है ये खिड़की के बाहर जाता है।
सो यहाँ पे जो स्विच बोर्ड एंड वाटर पाइप इंस्टॉलेशन आउटलेट सब यहीं पे मैंने इसको आई हैड टू गेट इट डन। आउटलेट वाज ऑलरेडी देयर। ऐसे में क्या है, ये जो अंदर से जो भी बर्तन है आई हैव टू कैरी इट इन अ बास्केट आउट टू द ड्राई एरिया, और यहाँ पर आकर मुझे इसे सब कुछ लोड करना पड़ता है बिकॉज मैं अंदर से डायरेक्ट बाहर इसे लोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि द वे द डिश वॉशर इज़ सिटिंग इन दैट एरिया कि इट्स डिफ़िकल्ट, पूरा कमर सब टूट जाएगा ऐसे सब करने से। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, अदरवाइज द डिश वॉशर इज रियली अ टाइम सेवर। दिस वॉज माई ड्रीम टू इन्वेस्ट ऑन अ डिश वॉशर एंड रियली सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे बर्तन धुल के होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे काम भी कम्स बैक टू बैक की जो अनलोड किया हुआ रहता है, उन सारे बर्तनों को अपने अपने जगह पे रखना। एंड आई एम अ पर्सन दैट आई लाइक टू वर्क इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट। मेरा काम इससे स्पीड बढ़ता है। तो जब मैं सुबह रहती हूँ आई रियली हैव दैट एनर्जी टू फिनिश माई वर्क फटाफट। तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि अकेली हूँ, काम ख़त्म करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। इनफैक्ट आई फिनिश डूइंग माई वर्क फटाफट। तो रिलेटेड टू होम मेकिंग, अगर हम खुद पर डिपेंडेंट रहे, भले हमारा ऑफिस का काम हो, भले हम ऑफिस का काम नहीं भी हो, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल टू बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, बिकॉज इससे ना बहुत ही एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। ट्रस्ट मी, हैविंग दिस मेड एंड ऑल इज रियल बिग हेडेक, आई बिलीव। जिस दिन शक्ति टिफ़िन में इडली, डोसा या कोई अदर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लेके जाती है, उस दिन मैं फ़िक्स दोपहर के टाइम में रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ। और हमारे घर पे कैसे होता है, एक टाइम रोटी सब्ज़ी रहता है और एक टाइम दाल चावल सब्ज़ी रहती है और एक टाइम साउथ इंडियन फूड रहता है या कोई अदर जैसे कॉन्टिनेंटल फूड भी हो सकता है। बट जो रोटी सब्ज़ी और दाल चावल जो है ये फ़िक्स रहता है। तो जिस दिन मेरा वर्किंग डे ऑफ रहता है तो उस दिन मैं दोपहर के टाइम में ही खाना फ्रेश रेडी करती हूँ। आई मीन टू से मैं पहले सुबह सुबह बना के नहीं रखती क्योंकि काफ़ी ठंडा हो जाता है एंड ऑल दोज थिंग। तो जस्ट शक्ति को बुलाने जाने के कुछ देर पहले मैं खाना बना कर जाती हूँ। ये जो सब्ज़ी है आलू बैंगन की सब्ज़ी है, ये दिस इज़ लाइक वन ऑफ आवर फेवरेट सब्ज़ी। मेरे मोस्ट ऑफ द जो भी सब्ज़ी होते हैं जो हम रोटी के साथ लेते हैं वो मोर और लेस हेवी मसाला डालकर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा मुझे पानी पानी चाहिए, उसमें लाइट स्पाइस चाहिए। ऐसे उसको भी ज़रा फूड को लेकर नॉलेज है। ये जो आलू बैंगन का सब्ज़ी है दिस इज़ वेरी सिंपल, जिसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली का पेस्ट कूट लेना है और तड़का देकर उसमें ऑनियन और टोमेटो को अच्छे से फ्राई कर लेना है सेपरेट। ऑनियन को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं जो टोमेटो का छिलका हटा देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ये जो टमाटर है ना बहुत फटाक से पिघल जाता है एंड एकदम ऐसे लगता है जैसे कि हमने पीस कर मसाला बनाया है। और जैसे ही मैं ऑनियन डालती हूँ उसके साथ साथ पोटैटो भी डाल के मैं फ्राई करती हूँ, तो थोड़ा पोटैटो क्रिस्पी रहता है। और ये जो बैंगन है ना इसको पानी में हमें पकाना रहता है। तो ऑनियन और टोमेटो जो है ये तेल में भुनेगा और जैसे ही हम ब्रिंजल डालते हैं वैसे ही हम उसके पीछे पीछे पानी भी डाल देते हैं। तो ये एक मतलब जो एक मेथड है, इस मेथड के वजह से ये जो सब्ज़ी है बहुत टेस्ट लगता है। शक्ति को ड्राई सब्ज़ी बहुत कम पसंद है। शी प्रेफर्स टू हैव मोर ऑफ ऐसे रस्सा वाला या ग्रेवी वाली सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है और मुझे ड्राई सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। बट ऑपोजिट्स अभी कॉम्बिनेशन होने के वजह से तो मैं ऐसे करती हूँ कि सब्ज़ी थोड़ी क्रिस्पी भी लगे एट द सेम टाइम थोड़ा ग्रेवी भी रहे। और ये वाले घर पे मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सब कुछ मुझे सेट करने के लिए मिला, क्योंकि किचन का प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है एंड मुझे 3 अलग अलग सेगमेंट्स मिले हैं। इसके वजह से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो डे टू डे बेसिस में यूज़ होता है उसको मैंने ओटे के ऊपर ही रखा है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो राइस और फ्लोर को मैंने तेल के साथ वो सेक्शन में रखा है और यहाँ पर एक छोटे से फ़िल्टर में मैंने पानी हमेशा मैं रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तब भी मुझे ग्लास पता नहीं क्यों मुझे मिलता ही नहीं है। ग्लास या कटोरी जो कुछ भी होगा
इमीडिएटली मुझे कुछ मिलता नहीं है उसको खाने में ऐड करने के लिए, और बाय दैट 1 सेकंड के टाइम में ना यूजुअली मेरा खाना थोड़ा ऊपर नीचे जलने का सिचुएशन में हो जाता है। इसके लिए मैंने पानी हमेशा एक गैस के पास ही में रखती हूँ, तो ये आटा गूंदने के लिए एंड कुकिंग करते समय पानी ऐड करने के लिए काफ़ी सारे जगह पे यूज़ होता है। साथ ही में मैंने गैस के बाजू में ऐसा एक छोटे से पॉट में तेल डालकर रखा है। तो ये जो तेल है इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू यूज़ चपाती एंड डोसा, और चपाती और डोसा जो रहता है डे टू डे बेसिस में मेरा बनता है। और भी जब मुझे इडली स्टीम करना होता है तो ये जो तेल मैं यहाँ पर एक रेडी रखती हूँ, तो ब्रश में जस्ट डिप करके आई जस्ट स्प्रेड इट ऑन दैट इडली प्लेट एंड पका लेती हूँ। तो एवरीथिंग इज़ जो मैंने ऐसे इसे क्लोज टू द गैस रखा है ना। किचन जो बड़ा रहता है तब हमारा टाइम और एनर्जी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड होता है, हम जल्दी थक जाते हैं। 1-2 मिनट लगता है, बट वो 1-2 मिनट में ना लास्ट में हमारा 10-15 मिनट बच जाता है। और ये मैं खाना जस्ट टेबल में जस्ट रेडी करके रख के जाती हूँ, क्योंकि शक्ति जैसे ही अंदर पैर रखती है उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो वो जस्ट हाथ मुंह पैर धोती है एंड इमीडिएटली आई फीड हर फूड। उसके बाद ही हम रिफ़्रेश होते हैं। और फिर शक्ति को ज़बरदस्ती मैं थोड़ा दोपहर के टाइम में सुला कर लेती ही हूँ, क्योंकि वो पूरा दिन एक बार उसे अगर मैंने छोड़ दिया ऐसे ही तो वो सोने का तो नाम लेती नहीं है। मुझे ज़रा उसको पुश करना पड़ता है सोने के लिए, और वो अगर सोएगी नहीं तो बहुत क्रैंकी हो जाती है। 6 बजे से शील स्टार्ट क्राइंग, मुझे 1 सेकेंड इधर उधर छोड़ेगी नहीं एंड इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। वो तो सोना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बट स्टिल आई मेक श्योर कि मैं उसको थोड़ा देर एक पावर नैप देकर उठाऊँ करके। तो बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी, सुन लेती है, मान लेती है एंड देन एटलीस्ट मेरे लिए सो लेती है। तो दैट इज़ वन थिंग अबाउट हर कि सोना, जब सोने का टॉपिक निकलता है आई थिंक शी स्लीप्स बिकॉज आई टेल हर टू स्लीप। ये होम डेकोर को लेकर मैंने एक छोटा सा आर्ट क्रिएट किया था। ये जो आर्ट है ना, एक्चुअली शक्ति के स्कूल प्रोजेक्ट में कुछ पेबल्स मंगाए थे, तो मुझे 1-2 पेबल्स कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। मैंने लोकली भी चेक करके देखा था, पूरे पैकेट में ही मिल रहे थे। तो ये एक पैक ऑफ 10 पेबल्स हमें मिला था। इसमें से 1-2 हमने हम शक्ति के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया था, और जो ये बाकी के जो बचे पेबल्स थे ये मुझे बिल्कुल फेंकने का मन नहीं था। एंड ये मैंने इंस्पायर होके एक ये आर्ट क्रिएट किया। बट द थिंग इज़ दैट ये जो जगह पे इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एट द नाइट। मैं मेरे घर पे रात के टाइम में बहुत सारे ऑल द कॉर्नर्स आर लिट अप, ईदर बाय जो फेरी लाइट्स है उसके थ्रू, या फिर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट मेरे घर पे है। तो मैं रात के टाइम में जो भी डार्क स्पेसेस रहते हैं उसको ज़रा लिट अप कर देती हूँ। और ये जो येलो वार्म लाइट्स होते हैं दिस इज़ वेरी अमेजिंग। सो ये जो ऐसे रात के टाइम में लिट कर दिया ये कॉर्नर ना, तो इट रियली लुक्स लाइक जो कुएं के अंदर जब कोई एनिमल्स रहते हैं तो उनकी आंखें कैसे चमकते हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो इट्स अ वेरी वन ऑफ अ वेरी क्यूट होम डेकोर आर्ट विच आई रियली लाइक्ड। एंड देन जैसे ही शक्ति सो के उठती है उसे ज़रा नाश्ता वगैरह मैं खिलाती हूँ एंड देन वी गो आउट। शक्ति को मैं पार्क में खेलने लेकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से उसको हाइपर इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, मतलब टू द डस्ट। शी इज़ एलर्जिक टू डस्ट एंड जो भी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर इवन सेंसिटिव भी है ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका जो एलर्जी टू डस्ट का इश्यू लेकर मैं काफ़ी आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। एकदम रात मैं सोई भी नहीं हूँ। आई हैव गॉन थ्रू स्लीपलेस नाइट्स। तो हमारा स्कूल भी इसके वजह से बहुत यूजुअली ये जो स्पेशली जब डस्ट का लेवल ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, जैसे समर में या विंटर में, वो टाइम में शक्ति को एलर्जी इश्यूज़ बढ़ जाता है। ऐसे में मैं इसे बाहर प्लेग्राउंड में नहीं ले जाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी उड़ते रहती है। तो ये एक इंडोर प्ले एरिया जो है, आजकल काफ़ी सारे जगह पे ये छोटे छोटे इंडोर प्ले एरिया आ गए हैं। तो या तो हम अपने सोसाइटी पार्क में खेलते हैं या फिर इंडोर प्ले एरिया में जाके खेलते हैं। इंडोर प्ले एरिया में एक बेनिफिट ये है कि शी हैज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स इन इंडोर प्ले एरिया। तो हम जब वहाँ पे एक साथ हम वी मदर्स
टेक आउट टाइम एंड हम मदर्स ऑल्सो भी, हमारा भी एक मीटिंग हो जाता है और जो बच्चे हैं वो भी साथ में मिलके खेल लेते हैं। एंड फिर जैसे हमारा इंडोर प्ले एरिया खेल के हो जाता है, इंडोर प्ले एरिया में हमारा रेगुलर नहीं रहता है, लाइक वीकली ट्वाइस हम ऐसे इंटरवल में जाते हैं। स्कूल के दिन तो हम स्कूल में बिज़ी रहते हैं, घर पे खेल लेते हैं या कहीं वॉक पे चले जाते हैं, ऐसे वैसे करके छोटा मोटा, या मेरा कुछ काम निपटाना रहता है तो मैं शक्ति को जब बाहर लेकर जाती हूँ तो वो एक आउटिंग जैसे हो जाता है, 2 घंटा उसमें चले जाता है। या फिर जब कुछ काम नहीं रहता है तो हम इंडोर प्ले एरिया में आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पे टॉयज़ भी रहते हैं, वेराइटीज़ ऑफ टॉयज़, और एवरीथिंग इज़ लाइक लर्न विथ प्ले मोड रहता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ अच्छा एक दैट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया कि टू एक्सपोज चिल्ड्रन एंड सच गुड इंडोर स्पेसेस। हम रात हो चुकी थी, मुझे खाना बनाना था एंड शी वॉज़ नॉट लेटिंग मी कुक। हम जैसे ही घर आए थे, थोड़ा सा चाय नाश्ता किया एंड वी वर जस्ट वॉचिंग टीवी। उसमें भी इवन टीवी चालू भी है ना, तो शक्ति मुझे बोलेगी मम्मा मेरा ड्राइंग बुक दिला दो, मम्मा मुझे ये कलर्स दिला दो, ये दिला दो, वो उसको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ उसके हाथों को बिज़ी रखना, शायद आई थिंक शी लाइक्स टू कीप इट दैट वे। भले वो कुछ सुन रही है, टीवी चालू रहता है, शी इज़ लिसनिंग टू इट, बट ऑल द टाइम उसकी नज़र टीवी पे नहीं रहते हैं, वो बस कुछ प्रोग्राम चालू करके छोड़ देती है एंड शी इज़ लिसनिंग टू इट, और साथ ही में उसका कुछ क्राफ्ट या ड्राइंग या कोई भी तरह का आर्ट उसका चालू रहता है उसमें। सो यहाँ पर उसे कुछ नया ट्राई करना था। अभी जब उसको कुछ आइडिया मिलता ही नहीं है तो वो मुझे पकड़ लेगी कि मम्मी मुझे कुछ तो क्राफ्ट करना है, टीच मी समथिंग न्यू। ऐसे ही शी लिटरली टेल मी कि टीच मी समथिंग न्यू और लेट अस डू समथिंग, प्लीज़ वन लास्ट गेम मम्मी, प्लीज़ एक लास्ट गेम खेल लो, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। ऑल दीज थिंग्स, उसको खेलने को लेके इतना क्रेज़ है। एंड शी इज़ भले उसके लेवल के बच्चे रहते हैं, शी प्लेज़ विथ हर एज ग्रुप फ्रेंड्स, बट ज़्यादातर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कैसे काम मुझे ज़्यादा रहता है ना, आई हैव टू ब्रेक माई बोन्स, सो शी एन्जॉयज़ प्लेइंग विथ मी अ लॉट। तो ये एक थिंग है, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लो क्राफ्ट करके, एयर ब्लो क्राफ्ट रहता है। इसके लिए जस्ट एक डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स चाहिए, उसमें ये पेपर कटआउट्स को हम ऐसे करके चिपका के एक जो अपना डिस्पोजेबल ग्लास रहता है उसमें होल बना के स्ट्रॉ लगा देना है एंड देन यू हैव टू ब्लो इट, वो इट जस्ट कम्स आउट एंड इट जस्ट गोज़ इन। एंड उसके साथ हम ऐसे पॉइंट्स बनाकर गेम बनाकर खेल रहे थे कि हु कैन ब्लो इन 3 सेकेंड 2 सेकेंड। सो ये जो छोटे मोटे गेम्स होते हैं जो बच्चों को जगह पर बिठा कर ही हम खेल सकें, ये सब वो कैटेगरी में आते हैं। तो देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले वी आर डूइंग इन अ डे। रात के टाइम में ये जो वेजिटेबल्स है, मैं जब भी मेरे पास थोड़ा स्पेयर टाइम रहता है, लाइक मैं एक टाइम का जब खाना बना रही रहती हूँ, उसी टाइम में मैं थोड़ा अगले टाइम के खाने के लिए जो चाहिए रहता है वो मैं थोड़ा प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि आई नो विद शक्ति इन हैंड मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता नहीं है कुकिंग के लिए। और मोस्टली मेरे सारे जो फूड रेसिपीज़ रहते हैं एकदम ऐसे क्विक एंड कम्फर्ट रेसिपीज़ रहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, ज़्यादा मसालेदार इतना मेरा बनता नहीं। वेरी रेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स या ऑन हॉलीडेज़, ऑन पार्टी डेज़ मैं ऐसा सब कुछ बनाती हूँ। एंड देन ये जस्ट अ नॉर्मल चाइनीज़ नूडल्स, इसके जो सारे ये ब्लॉग में मैंने जो भी रेसिपी शेयर किया है इसके सारे रिटन डिटेल्ड आर्टिकल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। मेरे जो ब्लॉग में आप रेसिपी देखेंगे, इट इज़ वेरी क्विक टू रीड विदाउट एनी टाइम गेटिंग वेस्टेड, जस्ट टू द पॉइंट। लेफ्ट साइड में इंग्रेडिएंट्स रहेगा, राइट साइड में देयर विल बी कंटेंट टू प्रिपेयर। इट विल हार्डली टेक 2-3 मिनट्स फॉर यू टू गो थ्रू इट। दिस इज़ अवर वेरी सिंपल येट वेरी प्रोडक्टिव डे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। सी यू विद अनदर कंटेंट, तब तक के लिए टेक केयर।